मित्रों, आप सभी यह बात तो जरूर जानते होंगे कि हमारे जीवन पर हमारे आसपास के वातावरण का प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। हमारे आसपास मौजूद पशु पक्षी हमारे साथी होते हैं, उनके साथ हमारा एक रिश्ता होता है। आपके मन में भी आपके घर के पास आने वाले पशु पक्षी के लिए दया का भाव जरूर निर्माण होता होगा और आप उन्हें भोजन भी जरूर देते होंगे। पशु पक्षियों के अंदर अद्भुत और विलक्षण शक्ति होती है। पशु पक्षी उस ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं जिन्हें एक साधारण मनुष्य महसूस नहीं कर सकता, जिसे छठी इंद्री भी कहते हैं। वातावरण में फैली हुई ऊर्जा की किरणों को पशु महसूस करते हैं। यदि सकारात्मक ऊर्जा हो तो पशु पक्षी उस स्थान पर खींचे चले आते हैं और यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तो उस स्थान से दूर भागने लगते हैं। इसीलिए अगर आपके घर पर यह पशु पक्षी आते हैं तो आपके घर में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है। उसी ऊर्जा का पीछा करते हुए पक्षी बार बार आपके घर पर आते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हैं। इसीलिए अगर ऐसे पक्षी आपके घर पर आते हैं तो आपके घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और आपको सावधान रहना चाहिए। मित्रों, प्राचीन काल से ही पशु पक्षियों को शुभ और अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। विविध तांत्रिक क्रियाओं में भी पशु पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन पक्षी शास्त्र के अनुसार अगर कुछ शुभ पक्षी आपके घर पर आते हैं तो आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत होता है। आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास है और आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए पक्षियों के द्वारा मिलने वाले संकेतों को अवश्य समझ लेना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही विशिष्ट पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका घर पर आना शुभ होता है। वह कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो घर पर आते हैं तो यह किसी अशुभ घड़ी के आने का संकेत होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं घर पर कौन से पक्षी आना शुभ होता है और कौन से पक्षी आना अशुभ। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में। दोस्तों, जहां एक ओर सुबह सुबह घर में कबूतर दिखने या उसकी गुटरगु के चलते प्रेम संबंध होने की मान्यता है, वहीं यदि शाम को कबूतर के गुटरगु सुने तो यह घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़े के होने का भी संकेत माना गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक शांत पक्षी है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ माना जाता है। इसलिए घर में कबूतर के घोंसले को सहेजने की बजाय आपको इसे अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है। इसलिए कबूतर का घोंसला घर में नकारात्मकता लाता और उस घर के लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। पर ध्यान रहे मित्रों, अगर घोंसले में कबूतर के अंडे या बच्चे हैं तो उसे ना छुए, उन्हें बड़ा होकर उड़ जाने के बाद ही घोंसला हटाएं, अन्यथा आपको जीव हत्या का पाप भी लग सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उल्लू के बारे में। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन अवश्य है, लेकिन घर में इसका आना अशुभ ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उस दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना हानिकारक होता है। माना जाता है कि घर में उल्लू के आने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर की उन्नति तक रुक जाती है। इसलिए घर पर या उसके निकट उल्लुओं का आना या बोलना महा अशुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि घर पर उल्लू का बोलना मृत्यु सूचक भी हो सकता है। यदि शाम को घर के बाहर पेड़ पर उल्लू बोले तो साल भर में किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिद्ध के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गिद्ध मृत जीवों को खाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसे अशुभ पक्षी माना जाता है। इसके साथ ही गिद्ध का घर में आना भी शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर में इनका वास हो जाता है उस घर का कभी विकास नहीं हो पाता। उस घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हमेशा बना रहता है। घर से सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और धन की हानि भी होने लगती है।
इसीलिए धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है, यदि आपके घर कभी गिद्ध आ जाए तो उसे भगाकर घर में शांति पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौवे के बारे में। कहा जाता है कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे होने वाली घटना के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कौवे से जुड़े कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कौवा किसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का मान सम्मान खोने वाला है या फिर उसके घर में पैसों की कमी होने वाली है। आपको बता दें, यदि अचानक बहुत सारे कौवे आपके घर में आकर शोर मचाने लगे तो यह संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यह उस घर के मालिक के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ के बारे में। आपको पता होगा चमगादड़ दिन में नहीं देख सकता है, इसलिए इसे रात का पक्षी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भूत प्रेतों की तरह उल्टा लटका रहता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ शास्त्रों में घर में चमगादड़ का आना अपशकुन माना गया है। घर में चमगादड़ों का आना या घर के निकट मंडराना मृत्यु सूचक हैं। यद्यपि घर में चमगादड़ का डेरा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, परंतु चीनी लोग इन्हें शुभ और भारी धनदायक मानते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं छोटी चिड़िया या बुलबुल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के निकट किसी चिड़िया का व्यवहार ही घर में घटने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। यदि चिड़िया आपके घर में या घर के निकट घोंसला बनाए तो यह सौभाग्य का चिन्ह है। भविष्य में कोई शुभ समाचार या उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, परंतु रोगी के कक्ष में चिड़िया का आना तथा बिस्तर के पास बैठना मृत्यु सूचक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गोरैया के बारे में। दोस्तों, गोरैया का घरों में आगमन सदियों से भारतीय शास्त्रों में शुभ संकेत माना गया है। इसके आने से जीवन में मधुरता आती है, जो विफल हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही यह स्वस्थ पर्यावरण की सूचक भी है। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि गोरैया घर में रहती है तो घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चील के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो चील का संबंध मृत परिजनों से होता है, परंतु इसको आपको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आपको अचानक या रोज चील घर के बाहर दिखने लगे तो यह समझें कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पक्षियों से मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। क्या आपके घर पर भी यह पक्षी आते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय श्री राम जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। जय श्री राम।